हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी फाइन। मेरे वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं PYQ क्वेश्चन 2012 का ए सीरीज का। पिछले वीडियो में मैंने डाला था 2011 का। ठीक है, देख लीजिए बोर्ड पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहां हम हल कर देते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोल रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया। अब बट्टा में जितना संख्या पूछा उतना बट्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10/5। 10/5 हो जाएगा। 5 गुना 10, 2 आंसर आ गया हमारा। तो 2 आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात निकालना है वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें 2 ठो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 2 ठो आर होगा, है ना, 2 ठो वृत्त होगा। तो यहाँ अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ हम डील कर देते हैं। एक ठो को बड़ा आर मान लेते हैं, छोटा आर मान लेते हैं। पाई आर स्क्वायर और एक छोटा आर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। अनुपात का मतलब बट्टा होता है तो 4/1 कर देंगे इसको। तो पाई से पाई कट जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रूट में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा। क्या बोलते हैं, स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे बना देते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 8/8, ये रूट में आ जाएगा 4/1। तो कितना है इसका वर्गमूल 2/1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2:1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 2:1 के रूप में लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन कहां चला गया, त्रिज्या का 2:1 बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है, यानी tan के कितना डिग्री का मान होगा जो इसका आंसर √3 आएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि tan के 60 डिग्री में हमारा √3 मान आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। cos 60 + 1 बट्टे cos 60 - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसको डील करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना ज्यादा शॉर्टकट हो आप इसको डील कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, आप प्लस में 1, फिर बट्टा cos 60 का मान 1/2 - 1। इसका बट्टा पका जोड़ करेंगे, इसका बट्टा पर घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2। तो 1 मिल रहा है, 1 2 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब बट्टा में कितना रहेगी 2 एलसीएम, तो 1 - 2 1 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/-1। इसको अगर हम काटेंगे तो -3 हमारा आंसर आएगा। तो -3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां डील करते हैं। यहां दिया हुआ x² + x + 1, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है -b/c। तो ये ऊपर वाला a कहलाता है, ये b है, ये c है। तो b में कितना है -1 और c में कितना है सिर्फ 1। इसको काटेंगे तो सिर्फ -1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए चलिए 5 तक हम डील कर दिए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सबसे पहले तो आपको द्विघात बहुपद का सूत्र आना चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहां डील करते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो मूलों का योगफल जो है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा प्लस बीटा। तो वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब मूलों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया हुआ है -15 दिया हुआ है। ठीक है, आसान भाषा में सीखिए इसको। तो यहाँ बैठाएंगे x² - अल्फा प्लस बीटा 2 दे दिया, 2 डाल देंगे यहाँ पे x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ यहाँ पे 15, -15 दे देंगे -15। ठीक है, बन गया मेरा सवाल x² - 2x प्लस -15, ये हमारा द्विघात बहुपद हुआ। ये ऑप्शन कहां है हमारा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 तो प्लस में है, ठीक है। यहाँ सबसे लास्ट में हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। बिंदु Q से किसी वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए यहां देखिए कैसे डील करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ये केंद्र हो जाता है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का आसपास रेखा की लंबाई है, ये केंद्र से दूरी है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये शॉर्टकट मारना है इसमें। ये दिया हुआ केंद्र से दूरी 25, आसपास रेखा की लंबाई दिया हुआ 24, मुझे त्रिज्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। आपको बता दें हम कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में त्रिज्या ज्ञात करना हो या फिर आसपास रेखा की लंबाई ज्ञात करना हो तो सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। इसमें बड़ा कौन है? 25 है, तो रूट में डाल देंगे इसको। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कर देंगे और 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना? 625 और 24 का स्क्वायर 576। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में 49, इसका वर्गमूल हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। तो 7 कहां है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहाँ ए में हमारा 7 है, ठीक है। ऐसा कब करेंगे? जब स्पर्शरेखा की लंबाई पूछे और त्रिज्या पूछे तब, और अगर दूरी पूछे तब तो जोड़ देंगे हम इसमें। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है ये। तो माइनस है, उसके बाद क्या है? एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, तो ये किस में आ जाएगा? आपको इससे पहले हम वीडियो में बताए होंगे कि इस रेखा, इस लाइन को देखना होगा, ग्राफ को, कि जो प्लस प्लस होता है तो इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं, माइनस प्लस को बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, और माइनस माइनस को कहते हैं तीसरा, और प्लस माइनस को बोलते हैं चौथा। तो देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, माइनस और प्लस है इसमें, तो माइनस को दूसरा में आ गया चीज, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इससे पहला वीडियो बनाया था 2011 का PYQ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और 2012 में भी दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल हो, जैसे रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, इस सब का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और जो रूट में रहेगा और वर्गमूल नहीं होगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर रूट 3 है, तो इसका तो क्या होगा? ये इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय। अब यहाँ रूट 5 है, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा तो अपरिमेय। रूट 6 का वर्गमूल नहीं होगा तो अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये दोनों रूट को काट से, रूट 2 को रूट 2 को काट दे तो सिर्फ क्या बचेगा? 2। तो संख्या जो भी बचता है बिना रूट वाला उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? आप पूछा बहुपद कौन नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद मतलब क्या होता है कि स्क्वायर होना चाहिए, या फिर इसके पावर में 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये सब रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें क्या बोलते हैं ऐसा है जो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड ले लिए, ए से लेकर जेड तक कोई भी हम लेटर ले लिए, उसमें एक्स के पावर अगर माइनस में आ जाए, या फिर क्या बोलते हैं कि रूट बट्टा में आ जाए ये चीज एक्स, या फिर बट्टा में एक्स आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आप पावर, या तो फिर क्या बोलते हैं कि बट्टा में हो पावर, तो ऐसे कंडीशन में सब क्या कहलाता है? बहुपद नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है दिया हुआ, यहाँ पे तो बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब भी है तो बहुपद है, यहाँ स्क्वायर भी तो बहुपद है। यहाँ देखिए बट्टा में एक्स आ गया, हम बताए थे ना कि बट्टा में एक्स अगर आ गया है ना तो क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को 2012 का PY क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे हुआ था जो, तो डील कर दी है। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन होगा 2011 से लेकर 2017 तक में 10 क्वेश्चन ही पूछ रहा था उस वक्त मैथ में। आपने 50% कर दिया, पहले 50 पूछ रहा था, आपको 100 कर दिया है। तो पहले 10 से पूछ रहा था, तो 10 क्वेश्चन हम डील करते रहेंगे। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो 20 से 30 मार्क्स आपको यहां से इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।